राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 14। यरोबाम के विरुद्ध नबी की भविष्यवाणी। उस समय यरोबाम का पुत्र अबिया बीमार पड़ा। तब यरोबाम ने अपनी पत्नी से कहा, वेश बदल लो जिससे कोई यह ना जान पाए कि तुम यरोबाम की पत्नी हो, और शिलो चली जाओ। वहां नबी अहिया रहता है, जिसने पहले मुझसे कहा था कि तुम इन लोगों के राजा बनो। 10 रोटियां, कुछ पूरियां और 1 कुपी मधु साथ लेकर उसके पास जाओ। वह तुम्हें बताएगा कि इस लड़के का क्या होगा। यरोबाम की पत्नी ने यही किया। वह चलकर शिलो में अहिया के घर पहुंची। अहिया नहीं देख सकता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखों की ज्योति धुंधली पड़ गई थी। प्रभु ने अहिया से कहा, देखो, यरोबाम की पत्नी अपने बीमार पुत्र के विषय में पूछने आ रही। तुम उससे इस प्रकार कहना, वह आकर दूसरी स्त्री होने का स्वांग रचेगी। जब वह द्वार पर पहुंची और अहिया ने उसके पैरों की आवाज सुनी, तो उसने उससे कहा, यरोबाम की पत्नी, अंदर आ जाओ। तुम दूसरी स्त्री होने का स्वांग क्यों रचती हो? मुझे तुमको बुरा समाचार सुनाना है। तुम यरोबाम के पास जाकर यह कहो, प्रभु इस्राएल के ईश्वर का कहना है कि मैंने तुम्हें लोगों में ऊंचा उठाया और तुम्हें अपनी प्रजा इस्राएल का शासक नियुक्त किया। मैंने दाऊद के घराने में से राज्य छीनकर उसे तुमको दिया, परंतु तुम मेरे सेवक दाऊद के समान नहीं निकले, जिसने मेरी आज्ञाओं का पालन किया था और मुझे प्रिय लगने वाले कर्म करते हुए संपूर्ण हृदय से मेरा अनुसरण किया था। तुमने अपने से पहले के सब लोगों से अधिक कुकर्म किए। तुमने अपने लिए अन्य देवता ढली मूर्तियां बनवाई। तुमने मुझे अप्रसन्न किया और मुझे त्याग दिया। इसलिए मैं यरोबाम के घराने पर विपत्तियां ढाऊंगा और इज़राइल से सब पुरुषों को, चाहे वो स्वतंत्र हो या दास, नष्ट करूंगा। मैं यरोबाम के घराने पर वैसे ही भस्म कर डालूंगा जैसे कोई कंडे को जलाकर राख कर देता है। यरोबाम के घराने का जो कोई नगर में मरेगा उसे कुत्ते खा जाए, और जो खुले मैदान में मरेगा उसे आकाश के पक्षी नोच कर खाए। यह प्रभु की वाणी है। तुम अपने घर लौट जाओ। जो ही तुम नगर में पैर रखोगी, लड़का मर जाए। समस्त इज़राइल उसके लिए शोक मनाएगा और उसे दफनाएगा, क्योंकि यरोबाम के घराने में वही अकेला कब्र में दफनाया जाए। कारण यह है कि यरोबाम के घराने में केवल उसमें ही कुछ ऐसा पाया गया जो प्रभु इज़राइल के ईश्वर को अच्छा लगा है, और प्रभु इज़राइल का एक ऐसा राजा नियुक्त करेगा जो आज से यरोबाम के घराने को नष्ट कर दे, जो आज ही यरोबाम के घराने को नष्ट कर देगा। प्रभु इज़राइल को इस तरह मारेगा कि वह पानी के नरकुंड की तरह हिल उठेगा। वह इज़राइल को इस अच्छे देश से, जिसे उसने अपने पूर्वजों को दिया है, उखाड़कर फरात नदी के उस पार फेंक देगा, क्योंकि उसने अपने लिए अशोरा देवी के खूंटे बनवाए और प्रभु का क्रोध भड़काया। वह यरोबाम द्वारा किए गए पापों के कारण और उन सब पापों के कारण जो उसने इज़राइलियों से करवाए, इज़राइलियों को त्याग देगा। इसके बाद यरोबाम की पत्नी उठकर चली गई और तिर्सा पहुंची। वह घर की दहली पर पहुंची ही थी कि लड़का मर गया। सब इज़राइलियों ने उसे दफना दिया और उसके लिए शोक मनाया, जैसा कि प्रभु ने अपने सेवक नबी अहिया द्वारा कहा था। यरोबाम का देहांत। यरोबाम का शेष इतिहास, उसके युद्ध और उसके शासन का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यरोबाम ने 22 वर्ष राज किया। इसके बाद वह अपने पितरों से जा मिला। उसके स्थान पर उसका पुत्र नादाब राजा बना। यहूदा में रहोबाम का शासन। यहूदा में सुलेमान का पुत्र रहोबाम राज्य करने लगा। जब रहोबाम राजा बना तो उसकी अवस्था 41 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 17 वर्ष शासन किया। उस नगर में जिसे प्रभु ने इज़राइल के सब वंशजों में से अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए चुना था। उसकी माता का नाम नामा था। वह
अमोनी जाति की थी। यूदा वंशियों ने वही काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उन्होंने अपने पाप कर्मों से प्रभु का कोप अपने पूर्वजों से भी अधिक भड़काया। उन्होंने टीलों पर पूजा स्थान बनवाए और प्रत्येक ऊंची पहाड़ी पर एवं प्रत्येक घने पेड़ के नीचे पूजा स्तंभ और अशोरा देवी के खूंटे प्रतिष्ठित किए। ऐसे लोग भी देश में थे जो पूजा की आड़ में पुरुष गमन करते थे। उन्होंने उन राष्ट्रों के सारे घृणित कर्मों का अनुसरण किया जिन्हें प्रभु ने इजरायलियों के सामने से भगा दिया था। राजा रहबाम के 5वें वर्ष मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। उसने प्रभु के मंदिर और राजभवन के सारे खजाने लूट लिए। उसने सब कुछ छीन लिया, सोने की उन ढालों को भी जिन्हें सुलेमान ने बनवाया था। राजा रहबाम ने उनकी जगह कांसे की ढालें बनवाई और उन्हें उन अंगरक्षकों के अध्यक्षों को सौंपा जो राजभवन के द्वार पर पहरा देते। जब जब राजा प्रभु के मंदिर में जाता था, अंगरक्षक उन्हें हाथ में लिए रहते और उसके बाद वह उन्हें रक्षकों के कमरे में ले जाकर रख देते। रहबाम का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। रहबाम और यरोबाम में सदा युद्ध होता रहा। रहबाम अपने पितरों से जा मिला और अपने पितरों के पास दाऊद नगर में दफना दिया गया। उसकी माँ का नाम नामा था। वह अमोनी जाति की थी। उसका पुत्र अबियाम उसकी जगह राजा बना।